राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक दुखियारी माँ की बहुत ही दुख भरी कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक पति पत्नी अपनी एक बेटी के साथ रहते थे। बेटी शादी लायक हो गई थी। जो पिता था वह ज़्यादा पैसे वाला नहीं था। उसकी माँ भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और माता रानी से यही प्रार्थना करती थी कि उसकी बेटी के लिए अच्छा घरवर मिल जाए, ताकि उसकी बेटी का जीवन सुखी रहे। अब उन्होंने उसके रिश्ते खोजने शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी एक योग्य लड़का देखकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और उसकी शादी भी कर दी। लड़का अच्छा कमा लेता था और अच्छे परिवार से था, इसलिए शादी में कोई अड़चन भी नहीं आई। शादी हो गई, लड़की विदा होकर अपने ससुराल चली गई। अब जो लड़का था वह भी बाहर प्रदेश में नौकरी करता था, तो वह अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर चला गया। लड़का इतना कमा लेता था कि उनका जो गुजारा बहुत अच्छे से चल रहा था। अब माता रानी की कृपा से 9वें महीने लड़की जो उसकी पत्नी थी उसको सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उसको सुंदर पुत्र हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र को बड़े प्यार से पालने पोसने लगे। धीरे धीरे उनका बेटा 6 महीने का हो गया। लेकिन एक दिन फैक्ट्री में कोई हादसा हो गया जिसमें उसके पति की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि भाग्य का लेख कोई नहीं मिटा सकता, जो किस्मत में होता है वह होकर ही रहता है। दुख सुख तो जिंदगी के साथ लगे रहते हैं। लेकिन उसने इतना नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में इतना घोर अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई थी और गोद में मात्र 6 महीने का बेटा था। अब वह जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका जो राशन पानी खत्म होने लगा। अब उसके घर में खाने के लाले पड़ने लगे। अब उसके रिश्तेदारों ने उसे समझाया, क्योंकि उसका नाम पार्वती था। पार्वती को बहुत समझाया कि तुम दूसरी शादी कर लो और तुम्हारे बेटा और तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, क्योंकि तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हो और बाहर की नॉलेज भी तुम्हें नहीं है। लेकिन वह कहने लगी कि दूसरी शादी करने से मेरी जिंदगी तो संवर जाएगी, लेकिन मेरे बेटे का भविष्य चौपट हो जाएगा। मैं अपने बेटे के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगी। मैं उसके लिए सौतेला पिता नहीं लूंगी। अब यह उसके घर वालों ने, उसके यार रिश्तेदारों ने खूब जिद की, खूब पार्वती को समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। अब वह घर से निकली, अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर वह सोसाइटियों में जाने लगी, फ्लैटों में जाने लगी और काम मांगने लगी। अब उसे 1-2 घरों में साफ सफाई का काम मिल गया। वह अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ मन लगाकर करती, जिससे उनके मालिक बहुत खुश होते। धीरे धीरे उसे काम मिलना शुरू हो गया। अब वह अपना और अपने बेटे का गुजारा करने लगी। अब धीरे धीरे उसका बेटा 5 साल का हो गया। अब वह अपने बेटे का एडमिशन करवाना चाहती थी स्कूल में। इसके लिए उसने सोचा कि जो शहर का सबसे बड़ा स्कूल है उसमें मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगी और पढ़ा लिखा कर एक दिन उसे बड़ा आदमी बनाऊंगी। उसके बहुत सपने थे। अब वह उस स्कूल में गई तो वहाँ की फीस देखकर कि वहाँ की फीस बहुत महंगी है, कैसे करूँगी। तब वह उस और पड़ोसनों से बात की और काम उसे मिल गया। अब वह बहुत मेहनत करने लगी, सारा दिन सफाई का काम करती और एक दिन अपनी पड़ोसन से बोली, बहन तुम मुझे सिलाई कढ़ाई का काम सिखा दो, ताकि मैं दिन में काम करूंगी कोठियों में साफ सफाई का और रात को सिलाई का काम करूंगी, तो मैं अपने बेटे की फीस भर पाऊंगी। अब वह बहुत समझदार थी। जिम्मेदारियों का बोझ जब आ पड़ता है तो इंसान बहुत समझदार हो जाता है। पार्वती भोली भाली थी, मन की बहुत साफ थी, इसलिए उसकी पड़ोसन ने कहा कि ठीक है, और उसने उसे सिलाई कढ़ाई का काम सिखा दिया।
जिसे पार्वती ने पूरे मन लगाकर सीखा और कुछ ही दिनों में वह पूरा काम सीख गई। अब वह दिन में पूरा साफ सफाई का काम कोठियों में करती और रात को अपना सिलाई का काम करती, जिससे उसके बेटे की जो फीस थी स्कूल की वो भर जाती। अब उसका बेटा धीरे धीरे क्लासे पास करता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब उसका बेटा 12वीं क्लास में आ गया था। अब 12वीं के पेपर जब समाप्त हुए तो उसका बेटा घर आया। बेटे को देखकर पार्वती बहुत खुश हुई और उसके बेटे ने आकर कहा, माँ, मेरे सब दोस्त अपने माता पिता के साथ बड़े होटल में जाकर पार्टी कर रहे हैं, चलो आज हम भी किसी बड़े होटल में चलकर खाना खाएंगे। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं किसी बड़ी होटल में जाकर खाना खाऊं। इससे उसका बेटा बौखला गया और वह अपनी माँ से कहने लगा, तुम हमेशा हर साल ऐसे ही कह देती हो, मेरी कोई भी इच्छा तुम पूरी नहीं करती हो। ऐसा सुनकर पार्वती को बड़ा धक्का लगा और वह खूब रोई अंदर जाकर और अपने बेटे को, उसका बेटा गुस्सा होकर घर से बाहर निकल गया। हर साल यही होता था, जब भी हर साल वह कक्षा में प्रथम आता था और हर साल पार्टी करने के लिए बोलता, लेकिन पार्वती हमेशा अपना क्या करती, बेचारी के पास था भी नहीं, अपना उसे बताती तो उसका बेटा जो गुस्सा हो जाता, क्योंकि उसमें इतनी ज्ञान कहाँ था कि मेरी माँ कैसे कर रही। लेकिन अब वह 12वीं क्लास में आ गया तो बड़ा हो गया था, समझदार था। आज उसका जो है रिजल्ट आने वाला था। उसका बेटा घर की तरफ चला आ रहा था। माँ उसका इंतजार कर रही थी। अपने बेटे के चेहरे को देखते ही उसकी माँ पहचान गई कि जरूर मेरा बेटा प्रथम आया है। उसने आज अपने बेटे के लिए पड़ोसन से बहुत साहस करके 500 रुपये उधार मांगे थे, क्योंकि वह जानती थी उसका बेटा आकर पार्टी करने के लिए बोलेगा तो वह उसे 500 रुपये दे देगी। लेकिन उसका बेटा घर आया तो उसने पहले ही 500 रुपये का इंतजाम कर रखा था पड़ोसन से लेके, और वह बहुत खुश थी। जब वह उसका बेटा घर आया तो उसने अपने पास होने की और फर्स्ट क्लास आने की जब अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। तब उसका बेटा बोला, माँ, तुम हर साल ऐसे ही बोलती हो, चलो आज मेरे पास होने की खुशी में पार्टी करेंगे। मेरे सभी दोस्त मुझसे पार्टी मांग रहे हैं। मैं उनकी पार्टियों में भी कई बार जा चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी उन लोगों को कोई पार्टी नहीं दी है। इसके लिए तुम मुझे 2000 रुपये दे दो। उसकी माँ कहने लगी, बेटा, मेरे पास तो 500 रुपये हैं, तू ये ले जा और पार्टी कर ले। अब उसका बेटा बहुत गुस्सा हो गया। वह चिल्लाने लगा कि तुम तो हमेशा यही कह देती हो, तुमने मेरे लिए क्या किया है, और अब मैं 12वीं पास कर ली है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। उसकी माँ को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह बहुत रोने लगी। अब वह कहने लगा कि मैं सुबह ही चला जाऊंगा और अपने कपड़े पैक करने लगा। तब उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तुम चले जाना, लेकिन जाने से पहले मेरा कर्ज उतार कर जाना। वह कहने लगा, माँ, कौन सा कर्ज है तेरा मेरे ऊपर? वह कहने लगी, बेटा, मैंने तेरे लिए बहुत त्याग किए हैं, बहुत दुख झेले हैं, मेरा कर्ज तो तुझे उतारना पड़ेगा। तब वह कहने लगा, ठीक है माँ, मैं तुम्हारा कर्ज उतार कर ही यह घर छोड़कर जाऊंगा। तब उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, तो मेरा कर्ज उतर जाएगा। अब वह अपनी माँ की बात मान ली और कहने लगा, ठीक है माँ, मैं आज की रात तुम्हारे पास सो जाऊंगा। जब उसकी आंख लगने को हुई, अपनी माँ के पास सो गया। तभी पार्वती ने अपने बेटे को जगाया और कहा, बेटा, एक गिलास पानी लेकर आना। उसका बेटा उठकर गया तो पार्वती ने आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास उसके बेटे के बिस्तर पर फेंक दिया। इसे देखकर बेटा कहने लगा, माँ, यह तुम क्या कर रही हो? मेरा बिस्तर क्यों गीला कर रही हो? मैं कहाँ सोऊंगा? तब उसकी माँ ने कहा, कोई नहीं बेटा, थोड़ी देर में सूख जाएगा, सो जाओ। और वह बेटा उस पर लेट गया। जब थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी, जब बिस्तर सूखा सा हुआ और उसे नींद आने लगी, तो पार्वती ने फिर कहा, बेटा, एक गिलास पानी लाना। उसका बेटा बड़बड़ाते हुए उठा और पानी लाकर दे दिया। इस बार पार्वती ने आधा गिलास पानी पिया, आधा गिलास फिर उसके बिस्तर पर फेंक दिया। यह देखकर उसका बेटा चिल्लाने लगा, माँ, यह तुम क्या कर रही हो? मैं कैसे सोऊंगा?
लेकिन पार्वती कुछ नहीं बोली, बोली सो जा बेटा, सूख जाएगा। तीसरी बार जब उसे नींद आने लगी तो पार्वती ने फिर कहा, बेटा एक गिलास पानी ला दो। उसका बेटा कहने लगा, मेरे बस की नहीं है बार बार पानी लाना, तुम खुद जाकर ले लो और पी लो। और वह पानी लाई और आधा उसके बिस्तर पर फेंक दिया तो वह चिल्लाने लगा, बोला मुझे आपके पास सोना ही नहीं है, और वह अलग जाकर सो गया। सुबह जब बेटा उठकर चला, सुबह हो गई और वह सोकर उठा तो वह जाने की तैयारी करने लगा कि मुझे तो अब यहाँ इस माँ के साथ रहना ही नहीं है। मेरी माँ का कैसा व्यवहार है जो मेरे बिस्तर पर बार बार पानी फेंक देती है और मुझे सोने भी नहीं देती। इसने मेरे लिए किया ही किया है जिंदगी में। जब वह जाने लगा तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा ठहर जा, पहले मेरा कर्ज तो पूरा करता जा, तूने तो मेरा कर्ज उतारा ही नहीं है। वह कहने लगा, माँ कौन सा कर्ज है तुम्हारा जो मुझे उतारना है। तब वह पार्वती कहने लगी, बेटा जब तू छोटा था और तू पेशाब करता था तो मैं ऐसे ही भीगती थी, मैं गीले बिस्तर में सोती थी और तुझे सूखे बिस्तर में सुलाया करती थी। मैंने तो साफ पानी डाला है, मैं तो तेरे गंदे पेशाब में सोती थी। और जब तू भूख से रोता था तो मैं तो बिना गुस्सा किए कितनी बार उठकर तेरे लिए दूध लाती थी, दूध पिलाती थी और तुझे सुलाती थी। मैंने तो कभी गुस्सा नहीं किया। मैंने तेरे लिए दूसरी शादी नहीं की ताकि सौतेला बाप का साया तेरे सर पर ना पड़े। मैंने तेरे लिए दिन रात जाकर क्या नहीं किया, जो मेरे बस में था वो मैंने सब किया। यह बात सुनकर उसका बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर गया और रोने लगा, कहने लगा, माँ मुझे माफ कर दो, गिड़गिड़ाने लगा। पार्वती ने अपने बेटे को माफ किया और अपने गले से लगा लिया। तब उसका बेटा कहने लगा, माँ मैं तो क्या दुनिया का कोई भी बेटा अपनी माँ का कर्ज नहीं उतार सकता। हे अवसान माता, जैसे उसके बेटे को सद्बुद्धि आई वैसे सबके बेटों को सद्बुद्धि आना। जो यह कथा सुन रहे हैं और जो ये कथा कह रहे हैं उनके बेटों को भी सद्बुद्धि देना। हे माता रानी, माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। माँ तो एक ऐसी है जो अपने सब अरमानों का गला अपनी औलाद के लिए घोट देती है, लेकिन वह हमेशा अपने बेटे की खुशी चाहती है। बेटा हो या बेटी, माँ के लिए सब बराबर होते हैं और उनका हमेशा भला चाहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।